ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों किया था? क्यों अपनी बेटी के साथ किया था विवाह? इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है? इस वीडियो में हम सारे सच्चाई को बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री से विवाह का असली सच क्या है। यह आज भी शोध का विषय है। यह सुनने के बाद कुछ अजीब सा लगता है, इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल सनातनी दर्शन पर। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। हमें गर्व है कि हमारे चैनल पर ऐसे दर्शक हैं जो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के समर्थन में सहयोग कर रहे हैं। आप सभी से एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का एक हिस्सा बने। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय पौराणिक इतिहास में ब्रह्मा का नाम महत्वपूर्ण रूप से प्रकट होता है, जबकि प्रचलित समाज में विष्णु और शिव को उनसे श्रेष्ठ माना गया है। कालांतर में ब्रह्मा को हाशिए पर धकेल दिए जाने के कई कारणों में से एक है सावित्री का श्राप, और दूसरा कारण यह कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान सदाशिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर सदाशिव से असत्य वचन कहा था। हालांकि प्रचलित समाज में यह धारणा फैली है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया था, इसलिए उन्हें नहीं पूजा जाता। अब यह कितना सच है, यह तो शोध का विषय है। कुछ विद्वान इसे भ्रांत धारण मानकर खारिज करते हैं। हालांकि सच्चाई यह भी है कि पुराणों में एक जगह उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा की पत्नी विद्या की देवी सरस्वती उनकी पुत्री नहीं, उनकी एक पुत्री का नाम भी सरस्वती था, जिसके चलते यह भ्रम उत्पन्न हुआ। पौराणिक मान्यता अनुसार ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था, जबकि ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती अपरा विद्या की देवी थी, जिनकी माता का नाम महालक्ष्मी था और जिनके भाई का नाम विष्णु था। विष्णु ने जिस लक्ष्मी नाम की देवी से विवाह किया था वे भृगु ऋषि की पुत्री। माना जाता है कि ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थी, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वत। इसमें सावित्री और सरस्वती का उल्लेख अधिकतर जगहों पर मिलता है। यह भी मान्यता है कि पुष्कर में यज्ञ के दौरान सावित्री के अनुपस्थित होने की स्थिति में ब्रह्मा ने वेदों की ज्ञाता विद्वान स्त्री गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया था। इससे सावित्री ने रुष्ट होकर ब्रह्मा को जगत में नहीं पूजे जाने का श्राप दे दिया था। इतिहासकार के जानकार मानते हैं कि गायत्री माता एक गुर्जर महिला थी। कहते हैं कि ब्रह्मा जी को बदनाम करने के लिए या अनजाने में इन 4 श्लोकों का गलत अर्थ मध्यकाल से ही निकाला जाता रहा है। वाचा दुहित तन्वी स्वयं भूर्हति मन अकामा चक्मे क्षत सकौमिति न श्रुतम श्रीमद् भागवत प्रजापति व स्वादुत्रम यधावत दिव्यमित्यन्याहुरुष्मितन्ये ता ऋष्यो भूत्वा रोहित भूताम्भ्यय तम देवा अक्षिण अकृत व प्रजापति करोति इति ते तमक्षन्यन मारिष्यति तेषा या घोरतमस्तन्व आस्ता एकधा संभरन ता संभृता अश देवो भवत तम देवा अब्रवन अव प्रजापति अकृतक इमन विद्या इति स तथेत्य ब्रवी तम अभ्यायत्य अविद्यत स अथर्व वेद का श्लोक सभा च मा समितिश्चावता प्रजाप्तेर्दुहिता संविधाने येन संगच्छा उपमा स शिक्षात चारु वदानी पितर संतेश। ऋग्वेद का श्लोक पिता यस्त्वा दोहितर मधिष्केन क्षमया रेतः संजगमानो निशिंचन ब्रह्म देवा वास्तोष्पता व्रतपा निर्तक्षण। यहाँ यह जानना जरूरी है कि वैदिक काल में राजा को प्रजापति कहा जाता था। सभा और समिति को प्रजापति की दुहिता यानी बेटियों जैसा माना जाता था। ब्रह्मा को प्रजापति भी कहा जाता है, इस कारण ब्रह्म की स्थिति उत्पन्न हुई। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती श्वेत रंग की थी, लाल रंग की नहीं। पुराणों में सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। एक मान्यता अनुसार ब्रह्मा ने उन्हें अपने मुख से प्रकट किया था। एक अन्य पौराणिक उल्लेख अनुसार देवी महालक्ष्मी लक्ष्मी नहीं से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है। सरस्वती देवी को शारदा, शत्रुपा, वाणी, वाग्देवी, वागेश्वरी और भारती भी कहा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी है। वसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। श्री भागवतानंद गुरु जी के अनुसार सरस्वती का शब्द का प्रयोग उसके लिए आया है जो ज्ञान की अधिष्ठात्री हो, विद्या की अधिष्ठात्री हो और साकार रूप में विद्यमान हो। उस ऊर्जा शक्ति के लिए सरस्वती शब्द का प्रयोग किया गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्याएं 2 हैं, उसी तरह सरस्वती भी 2 हैं। विद्या में अपरा और परा विद्या
विद्या है। अपरा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन परा विद्या की सृष्टि ब्रह्म ईश्वर से हुई मानी जाती है। अपरा विद्या का ज्ञान जो धारण करती है वह ब्रह्मा जी की पुत्री है, जिनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती है वे परा विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। वे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली देवी है और वे महालक्ष्मी की पुत्री है। शाक्त परंपरा में 3 रहस्यों का वर्णन है, प्राधानिक, वैकृतिक और मुक्ति। इस प्रश्न का इस रहस्य का वर्णन प्राधानिक रहस्य में है। इस रहस्य के अनुसार महालक्ष्मी के द्वारा विष्णु और सरस्वती की उत्पत्ति हुई, अर्थात विष्णु और सरस्वती बहन और भाई हैं। इन सरस्वती का विवाह ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी की जो पुत्री है उनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। मध्य और अंग्रेज काल में पुराणों के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई है। हिंदू धर्म के 2 ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। लेकिन पुराणों की व्याख्या करने वाले सरस्वती के जन्म की कथा को उस सरस्वती से जोड़ देते हैं जो ब्रह्मा की पत्नी है, जिसके चलते सब कुछ गड़बड़ हो चला है। हालांकि इस पर शोध कर इस भ्रम को स्पष्ट किए जाने की आज ज्यादा जरूरत है। यह वीडियो किसी भी तरह का दावा नहीं करता है। उम्मीद है मित्रों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और